नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के महामानव नरेंद्र मोदी जी का भारत की सत्ता पर शासन है और भारत की सत्ता में जो संस्कार, चरित्र, भारतीय सनातन संस्कृति, इसको एक किस्म से हम सब भुला बैठे थे और 2014 के बाद ये फिर से उभर के सामने आई। चरित्र की बात होने लगी, संस्कारों की बात होने लगी और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का स्वाद मिलता गया वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र लोगों के सामने आने लगा। सबसे पहले इस चरित्र को बाहर लाने की जो शुरुआत है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने की। स्वामी जी इससे पहले दूसरों का भी चरित्र हनन कर चुके थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में अगर सबसे पहली किसी ने बगावत की या बोलना शुरू किया तो वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं और वो बीजेपी में ही हैं। इसके अलावा अब एक नया नाम सामने आया है मधु किश्वर का, और मधु किश्वर वो महिला हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किताब लिख चुकी हैं। उनका दावा है कि उनके पास सीडी हैं, प्रूफ हैं और वो जनता सत्ता के सामने लाएंगी और भारतीय राजनीति की जो अनकही बातें हैं, जो हम बंद पर्दों में बैठ के करते हैं, वो बातें अब सामने आने लगी हैं। इसी बीच कभी कभार अशोक करात जैसे ज्योतिषचारियों का नाम आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला आयोग की अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देना पड़ता है और अभी एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। मुझे लगता है कि ऐसी तो भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी सुनी भी नहीं गई होगी। महाराष्ट्र सरकार, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के एक मंत्री का एक ट्रांसजेंडर के साथ वीडियो सामने आ गया है। गोवा में एक पार्षद के बेटे के अश्लील वीडियो के साथ उसको पकड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय संस्कार है, जो राष्ट्रीय चरित्र है, अब वो सामने आने लगा है। लोग बातें कर रहे हैं और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर स्वामी गलत है, मधु किश्वर गलत है, तो ये जो बीजेपी की सरकार है जो छोटे छोटे राजनीतिक विरोधियों को भी ईडी के और सीबीआई के जाल में फंसा लेती है, ये लोग सरेआम इनकी ऐसे कैसे घूम सकते हैं। ये समझ से बाहर है कि इन पे ये लोग क्यों शिकंजा नहीं कस पा रहे। तो आप ज़रूर इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करना। भारतीय जो संस्कार पार्टी है, जो जनता पार्टी है, उसके इन संस्कारों पर आप क्या कहना है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। डॉक्टर साहब, स्वामी जब बोलते थे तो ऐसे लगता था कि एक मतलब कोई आदमी अपनी खुन्नस निकाल रहा है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब सार्वजनिक तौर पे बोलना शुरू किया तब देश में कोई नहीं बोलता था उनके खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक माहौल सा बना दिया और अब तो सर इनकी ये जो बातें हैं ये खुलेआम लोग करने लगे हैं और ये अपने बचाव में भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारों और चरित्र की बात करती थी, अब ये किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही कहती थी कि हम संस्कारी पार्टी हैं, चरित्रवान पार्टी हैं, या एक अलग किस्म की पार्टी हैं। कोई और तो कहता नहीं था उनको, किसी और ने तो नहीं कहा, कहीं से कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। अन्य जो दल हैं, उनके विरोधी दल हैं, प्रतिद्वंदी दल हैं, वो तो आलोचना करते ही रहते और कहते थे ये सब नकली बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे धरातल पे वो सच आने लगा है। सुब्रमण्यम स्वामी तो वर्षों से जो ये नए रहस्य उद्घाटन हमें लग रहे हैं सब हैं, पहले से ही हैं पब्लिक डोमेन में, ये चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। और तब भी लोग ये कहते थे भी सुब्रमण्यम स्वामी का इलाज क्यों नहीं करते आप। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने या सीधे सीधे के मोदी जी ने पहले ये नीति अपनाई कि इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दो, कि इसकी बात पर लोग विश्वास ना करें। तो उसकी एक ही तरीका है कि उसकी उपेक्षा करो, नज़रअंदाज करो कि ये तो पागल है, बोलता ही रहता है। आप आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ये बात कहो तो वो कहेंगे कि वो तो ऐसे ही है, लेकिन वही आदमी इनके लिए कई बार बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जब वो कहता है कि सोनिया गांधी बारबाला हैं या राहुल गांधी ने बलात्कार किया था, या राहुल पे भी इस तरह के आरोप लगाए, मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं एक्सेप्ट राजीव गांधी के खिलाफ वो नहीं बोलते, वो उनको अपना मित्र बताते हैं। लेकिन सोनिया के खिलाफ तो उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया हुआ और अभी तक बाज नहीं आ रहे। वो सारी चीज़ें जो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं।
तो आपने एक ऐसा दानव तैयार कर लिया, ये सोचते रहे कि ये इनको ही खाता रहेगा, इन्हीं पे भौंकता रहेगा, इनको नुकसान पहुंचाता रहेगा, लेकिन तो उसकी तो फितरत है इस तरह की। तो अब उन्होंने वो चीज़ें बतानी शुरू कर दी। अब तो वो कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए मतलब महिलाओं को वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, हफ्ते 10 दिन में वो सुब्रमण्य स्वामी किसी न किसी को ऐसा इंटरव्यू दे देते हैं कि उसमें ये कंट्रोवर्शियल बातें वो बोल देंगे। बहुत पहले उन्होंने ये कहा था कि जयशंकर पर जो है अपने विदेश मंत्री, वो चाइना का टूर अरेंज करते थे प्रधानमंत्री का, और वहाँ जाके वो अय्याशी करते थे। और हरदीप पुरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये सर्विस प्रोवाइडर एक तरीके का, इस तरह की हरकतें करता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस तो गंभीरता से लेती नहीं, और अभी भी जो सारा मामला आया है, मधु किश्वर ने केवल वही बातें दोहराई हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे। उन्होंने उसमें ये और जोड़ा कि मेरे पास इन चीज़ों के एविडेंस हैं और मैं इनको धीरे धीरे जनता के सामने लाऊंगी। अब ना तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया, और एक्शन ना लेने का मतलब क्या होता है धर्मेंद्र जी? अगर आपके विरुद्ध मैं अनर्गल प्रचार कर रहा हूँ और आप एक नहीं 2 बार 4 बार 100 बार, और भगवान श्री कृष्ण की तरह की ये 100 भी बार जो है तेरा अंतिम होगा, उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर जाए और आप उसका जवाब ही ना दें, तो लोगों को ये कहीं ना कहीं भ्रांति होने लगती है कि कुछ तो है, कोई तो राज है। अब लोग ये समझने लगे हैं मधु किश्वर पर तो आप एकदम मुकदमा कर सकते थे, एफआईआर दर्ज करा सकते थे, और उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो उनका ट्वीट है, वो अभी भी नहीं हटे। नहीं, अन्य कोई ट्वीट अगर इस तरह का आता है, कोई कॉमेडी भी आ जाए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो तुरंत हटा देंगे, लेकिन वहाँ एक्शन नहीं हो रहा। तो आज हालात ये हो गए कि वो लोग जो पहले गंभीरता से नहीं लेते थे सुब्रमण्यम स्वामी को, और मधु किश्वर का तो नाम भी शायद पहली बार सुना ही नहीं होगा, हालांकि किताबें कई लिख रखी हैं उन्होंने। हाँ, तो और वो ऐसी भी हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी समर्थक रही हैं, वो उनका बचाव भी करते रही हैं विभिन्न मुद्दों पे। और तो वो तो ये भी कहती थी कि गोधरा के जो दंगे हैं वो कोई पहली बार नहीं हुए, इतिहास में पहले भी हुए हैं, तो कांग्रेस जो है बिना मतलब टारगेट कर रही मोदी जी को, तो इतनी बड़ी समर्थक थी, और अचानक ये सारा कुछ हो गया। अब लोग ये कह रहे हैं, जो भक्त मंडल है उनका, भक्त लोग हैं, कि उनको वो राज्यसभा की सीट नहीं दी, या वो कुछ बनना चाहती थी वो नहीं बनाया। अब सवाल ये उठता है कि जब वो इतने करीब थी प्रधानमंत्री के, तो और प्रधानमंत्री पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी, और वो ऐसी भी नहीं है कि भाई कोई सार्वजनिक जीवन में उनकी पहचान पढ़े लिखे लोगों में तो है ही, तो राज्यसभा सीट आप इधर उधर के लोगों को देते, उन्हें भी दे देते हैं, है ना। तो लेकिन अब मधु किश्वर ने अब ये कर दिया है, तो अब ना तो पार्टी उनके खिलाफ कुछ बोल रही है, और ये ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी की, इसके तो कार्यकर्ता पूरे देश में आह्वान किया जाता है, वही उसी की जो नीति है उनकी कि सूचना ही सोचना बंद, और वो अब तक पुतले जला के फूंक देते, गली गली में प्रदर्शन होते, लेकिन सब सन्नाटा है। उस आदमी को तो महामानव मानते हैं जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। अब लोग कुछ ये कह रहे हैं, कुछ लोगों को ये कहना है कि साहब देखिए, जिन महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है, लगभग नाम सबको पता ही है, कि वो इसलिए सांसद या मंत्री हैं कि उनके साथ बड़े अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो वो तो उनके साथ सोई हैं 3-4 महिलाएं। अब वो 3-4 महिलाएं कौन है, तो सारी डाउटफुल कर दी आपने। तो भारतीय जनता पार्टी की हर एक महिला सांसद आज शक के घेरे में है। उसके जो परिवार की में उसकी जो प्रतिष्ठा होगी, जो समाज में होगी, वो मिट्टी में मिल सकती, बेचारी जो सही है उन पे। तो ये एक मानवीय दृष्टि से हम देखें तो ये गलत हुआ कि अनलेस और अनटिल, जब तक आपके पास में प्रमाण ना हो पुख्ता, या कोई मटेरियल ना हो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो इस तरह का आरोप नहीं लगाने चाहिए। या तो मधु किश्वर की गलती इतनी है कि वो तो कहीं मैं बताऊंगी नहीं, आपको साथ साथ बताना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी तो उन्होंने तो नाम भी ले रखे हैं, बता रखे हैं, ठीक है, लेकिन इनके इस ट्वीट के बाद में और इस कथन के बाद में हर महिला वहाँ संदिग्ध होगी। तो इस दृष्टि से तो मैं इसको गलत मानता हूँ कि जब तक पुख्ता प्रमाण ना हो, कोई सामग्री ना हो, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। किताब लिख रखी है जिसने बंदे ने, अगर वो बोल रही है तो सर क्या मतलब कारण रहे होंगे, बोल रही है वो, और आज के टाइम पे इनके खिलाफ बोलना कोई आसान काम है सर। हाँ, तो वो ये भी कहती हैं कि 2014 के बाद में मैंने मोदी जी से किनारा करना शुरू कर दिया था। मोदी जी ने नहीं,
इन्होंने मधुकेश्वर ने किनारा करना शुरू कर बोली दिया। मैं तो अपनी किताब भी नहीं दे के आई हाँ किसी और आप मुझे कोई मेरे उनके साथ कोई फोटो दिखाइए उसके बाद, इस तरह की वो बहुत सारी बातें कर रही हैं। यानी वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं बहुत उनके क्लोज नहीं थी, निकट नहीं थी, और मैं इसमें भी कई सारे सवाल उठते हैं, आपने किनारा क्यों किया? इसका मतलब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद में आपको ये अनुभूति हुई कि अब मुझे इनके साथ नहीं दिखना। 11 साल पहले का एक वीडियो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे पड़ा है, जिसमें वो स्मृति ईरानी के बारे में ऐसी कुछ बोल रही हैं बातें। 11 साल पहले बोला उन्होंने। तो अब बहुत लोगों को ये शिकायत है कि साहब ये मोदी जी का चरित्र हनन हो रहा है। अब ये बताओ, जिस संगठन ने 75 साल लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन किया हो, इंदिरा गांधी का चरित्र हनन किया अपने हो, बोए हुए काट रहे हैं जी ये तो। हर एक का क्या है, किसी का भी नहीं। एक बीके मेनन थे, उन्होंने एक किताब लिख दी थी अपनी, वो जवाहरलाल जी के पीए थे, और उन्होंने एक चैप्टर उसमें लिखा था शी करके, और उसे लिख दिया था कि मेरे जीवित रहने तक इसका प्रकाशित न्याय किया जाए। तो बार बार भाजपा उसको उठाती कि जो शी में उन्होंने ये लिखा कि बीके मेनन की इंदिरा जी से संबंध थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस संगठन ने निरंतर 7 दशकों तक नेहरू का चरित्र हनन किया, और गांधी का भी किया, वो तो रूटीन वर्क है जी हाँ, इनका। तो जिनकी ताकत ये मानी गई कि सिर्फ ये झूठा प्रचार करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, अब अगर वक्त ने वो चीज़ें उनको लौटानी शुरू की हैं तो वो दर्द है। मुझे लगता है शायद यही कहीं वजह ना हो कि लोग बाहर सड़कों पर नहीं निकल रहे। अन्यथा जो मतलब महामानव है और ईश्वर का अवतार है, वो धरती पे आया और उसकी इतनी बेइज्जती हो रही हो, इतना अपमान हो रहा हो, उसके चरित्र पे सवाल उठ रहे क्यों हो, नहीं कर रहा जी कोई और बीजेपी? कोई देश में कोई बोल ही नहीं रहा। यानी कि ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश ये है कि आप शांत रहो। तो कहीं ना कहीं कोई, वो अंग्रेजी में शब्द होता है एक्लीज हील, कमजोर कोई नस दबा रखी है पूरी तरीके से, और वो नस देखो कहाँ कहाँ दबी है। वो ट्रंप के पास भी दबी हुई है, एप्स्टीन फाइल का, यानी जहाँ जहाँ अपनी बोल रहे, कहते हैं कि नेतन्याहू जो है उसके पास भी दबी हुई है। ये तो अब लोग कह रहे हैं कि ये मधु किश्वर की नई एप्स्टीन फाइल मधु किश्वर ने। हाँ, तो मधु किश्वर ने भी दबा रखी है और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दबा रखी है, और वो एक कमज़ोर नस थी, उस पर इतना भार इस समय पड़ रहा है कि मुझे लग रहा है वो नस अब चटकने वाली है कभी ना कभी। और मोदी जी इस विषय पे मौन है। मोदी जी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ना भी हो, जनता में से कोई कह दे तो वो रोना शुरू कर देते, उनका रुदन शुरू हो जाता, प्रलाप शुरू हो जाता रैलियों में, मुझे गाली दी, मुझे ये दिया, मेरे मरने की कामना कर रहे हैं, मेरी कब्र खुद रही है। इस विषय पे क्यों नहीं बोलते? आरएसएस तो वैसे बदनाम भी है सर इस तरह के मामले में। अब वो आप महाराष्ट्र में देख लो, अब वो मंत्री है जी क्या करोगे आप उसका? हाँ, चलो हमने मान लिया, बहुत लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो कांड सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद, विधायक, विभिन्न प्रांतों के, उन पे उंगलियां उठ रही हैं इस तरह की। और वास्तव में कोई चरित्र वाला इंसान है उस पर भी उठ रही है जी। और बलात्कारियों को तो सम्मानित करने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। ये भी हुआ ना, फूलों की मालाएं डाली देगी। तो ऐसे कितने इंसिडेंट है जहां ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्पीड़ित है, विशेषकर बलात्कार के मामले में, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। तो जैसा बोया वैसा काटा, वो उसका परिणाम ये है कि आज, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कहते हैं ना कि पूरे विश्व में डंका बज रहा और सबसे लोकप्रिय नेता है, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो विश्व में हो, उसके ऊपर इतना बड़ा चरित्र हनन का हमला हो और चारों तरफ सन्नाटा, शांति, कोई भी तो बाहर नहीं आ रहा। तो कहाँ गए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं? 10 करोड़। अब फूक दो, कम से कम 4 पुतले ही फूक लो। और सुनो, कपिल मिश्रा ने जो इसने कहा, मधु किश्वर ने कहा है, तो मंत्री है जी बीजेपी में। मिश्रा तो जब आम आदमी पार्टी में थे, सदन में दिखा चुके वीडियो, रिकॉर्ड, और वो उनके यहाँ मंत्री हैं। तो उससे भी मैसेज यही जाता है कि उनको सेट किया गया। चक्कर क्या है कि जब आप किसी का खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं तो वो आपको शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकता, चूंकि शक उस पर जाएगा। अगर कपिल मिश्रा का उस समय इलाज कर दिया जाता तो कुछ गलत संदेश जाता। नहीं जी, इनमें तो इनके खिलाफ जितना, वो ये मंत्री बनाते हैं जी उसको। हाँ, इसीलिए बनाते हैं ना कि शांत रहो। इसका मतलब ब्लैकमेल हो रहे हो, कंप्रोमाइज हो रहे हो। जो राहुल गांधी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, तो ये लोगों की समझ में आ जाता सारी जगहों पे। ये जच रही है अब लोगों की बात कि कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन दुखद स्थिति है धर्मेंद्र जी, जो हमें लग रहा है कि भाजपा की हर एक महिला सांसद, और सांसद छोड़िए, आज तो हर कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता
डाउटफुल है। लेकिन आप ये देखिए सर, ये कितने धूर्त लोग हैं। नोटबंदी में लोग लाइनों में लग लग के मर गए सर। मतलब एक बंदा आता है, फिल्म बना देता है जी, एक धुरंधर। धुरंधर में हर वो चीज़ जो सच होती है उसको झूठ का जामन पहच के मोदी जी की छवि को दोबारा से बनाया जाता है। और ऐसे लोग फिर से तैयार कर दिए जाते हैं जो 5,000 का नहीं 25,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, लेकिन जिनको चाहिए मोदी सर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कितने जलील लोग हैं, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इनका जो है, इनके कार्यालय में आप जाओ तो गुरु गोलवलकर की फोटो नहीं मिलेगी भाजपा वालों में, और किसी की नहीं मिलेगी, डॉक्टर रेड्डीगवार की भी, क्योंकि उनसे दूरी बना कर रखते हैं। और हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, मुझे लगता है उसकी फोटो इन्होंने कहीं अपने दिलों में अंदर छवि को कैद कर रखा है। वो इस दुनिया को एक नई प्रचार नीति समझा गया कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ, वो सच में तब्दील। अब आप ये देखिए सर, फिल्म बनी है और उस फिल्म को लोग सच मान रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि नोटबंदी भी सही थी, अब सब कुछ सही है, चल रहा है। उनके किसी सांसद ने, रवि किशन ने कहा भी कि लोगों की समझ में अब आ गया कि नोटबंदी सही कदम था। हेमंत बिस्वा कह रहा है कि जो धुरंधर देख रहे हैं फिल्म, वो सारे हमें वोट करेंगे। हाँ। और ये सर मतलब अगर 100 आदमी टिकट लेके गए हैं तो 90 वास्तव में बीजेपी के वोटर बन गए जी। देखो, देवे गौड़ा के पोते पे आरोप लगे थे, बहुत बड़ा कांड था वो, और प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही उसके हाथों में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने विदेश में डोलांट, माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड, अब दोस्त का चरित्र भी ऐसा ही है, वो ऐसा निकल आया। तो अब लोग, मुझे ये लग रहा है कि पहले भी हमने चर्चा की है कि जो पतन की श्रृंखला थी ना, वो शुरू होगी, डिक्लाइन की फेज प्रारंभ होगी। गड़ा भर चुका है इनका, जो तरफा हमला हो रहा है इस समय, बहुत घिरे हैं बुरी तरीके से, और ऐसे में ये चीज़ आ गई। अब इसका राजनीतिक पहलू आप बात कीजिए कि ये कराया किसने है। विपक्ष तो है नहीं, कहीं लाइट में नहीं है, नहीं तो अब तक ये कह देते कांग्रेस छवि खराब कर रही है प्रधानमंत्री की। ये इन्हीं के आदमी है, ये अंदरूनी मामला है सारा का सारा। और जैसे ये आई, आप देखिए कि नितिन गडकरी के खिलाफ जो 8 साल पहले वीडियो आई थी, वो भी एक्टिव हो गई। कह रहे हैं नितिन गडकरी को तो कैबिनेट से निकालने की तैयारी चल रही है। तो ये कौन है? ये कहते हैं कि कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनकी जानकारी कोई राहुल गांधी को दे रहा है। हाँ। और वो कोई कौन है? वो नितिन गडकरी पे शक हो रहा है उनको। वही तो, अब मोदी जी फंस रहे हैं, उनकी सीडीज की बात हो रही है, उनके संबंधों की बात हो रही है, और साथ में एकदम से हमला किस पे हुआ है? नितिन गडकरी पे। बॉबी आ गई, बॉबी गेट आ गया, और बॉबी, तो मुझे तो ये लग रहा है कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो सत्ता संघर्ष है, और ये केवल एक व्यक्ति उसको प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है नितिन गडकरी, उसके साथ कोई बहुत बड़ा संगठन है पीछे लगा हुआ, जिन्हें ये लगता है कि कोई भी विपक्ष तो मोदी जी को हटा नहीं सकता सत्ता से, है ना। और हमारे लिए हटाना इसलिए ज़रूरी है कि अब उनकी उपादेयता कुछ रही नहीं है। तो तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि भी भाजपा का लड़ने का यही तरीका होता है, ये चरण स्पर्श करते हैं, बहुत उनके महिमा मंडन करते हैं, उसी को फिर उसी को निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। और मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं। बॉबी नाम की जो वो महिला है, उसके साथ राजनाथ सिंह की फोटो भी आ रही है, वो भी साथ में लपेट लिया उनको। तो कहीं मतलब पक्का नहीं कह सकते हम, लेकिन शक करने का तो हर एक को अधिकार है, अपने दिमाग से सोचने का, कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष अब चरम सीमा पे है। ये बेचारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषी इनको ठग लेते हैं, और उन्हें ये लगता है कि दिस इज द हाईली अप्रोप्रिएट टाइम कि अब इसको निपटाया जा सकता है। मोदी इस सच को जानते हैं। देखिए, मोदी जी के या किसी के भी किसी से किस तरह के संबंध रहे हैं, उसको या तो वो जानता है जिसके साथ रहे, या वो जानता है, या ईश्वर जानता है। ईश्वर तो खुद मोदी जी हैं। अब हमें कहना पड़ता है कि भगवान जानता होगा। अब भगवान तो आएगा नहीं नीचे, और आएगा तो आज भेज रखे जी मोदी जी। अब कमाल कर रहे थे, मोदी जी ही भगवान है। अब क्या सत्य है कि ए के साथ उनके संबंध है, बी से हैं, सी से हैं, अब ना तो ए बोलेगा ना बी बोलेगा। अब आप अनुमान लगाते रहो ऐसे ही, और 10-5 दिन में मामले यहाँ ठंडे हो जाते हैं उठा के। और अगर सच में किसी संगठन विशेष ने ये पूरा ठान लिया है कि अब हमने इलाज करना है, तो ये, जैसे हमें ये नहीं पता कि अमेरिका, इजराइल का, ईरान का युद्ध कब तक चलेगा, ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि युद्ध भी कभी तक चलेगा। अब समझौते की गुंजाइश नहीं है। बॉबी ये कह रही है, उसमें जो वीडियो हमने देखी है, बॉबी कह रही है कि मैं इस शिकायत को लेके, विजय गोयल ने जब उनके बारे में कुछ टिप्पणियां करी
अश्लील टिप्पणियाँ की, तो वो कहती हैं कि मैं अमित शाह से मिली, मैं मोहन भागवत जी से मिली। उन्होंने कहा बेटे हम क्या कर सकते हैं, हाँ, बताइए। क्या कर सकते हैं। वही हेल्पलेसनेस दिखाती जो कभी गुरु गोलवलकर ने दिखाई थी। बलराज मधोक जो संस्थापक अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, सबसे बड़े नेता जिन्होंने जनसंघ बनाया और जो बाद में भी जनसंघ को जीवित रखे पड़े जनता पार्टी में विलय के बाद भी, उन्होंने जाके बताया था गुरु गोलवलकर को कि जी हमारे एक सांसद हैं राजेंद्र प्रसाद रोड पे रहते हैं और शाम होते ही वहाँ लड़कियाँ आती हैं। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मोहन भागवत जी ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे, भाई क्या इसका मतलब ये किताब में भी कहीं जिक्र है। जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो जो पीड़ित पक्ष है वो संघ के नेताओं से तो मिलता है जाके और उनसे मार्गदर्शन लेता है कि जी बताओ क्या करें हम, और वो फिर चीज़ों को अपने ढंग से सेट कर देते हैं सारे के सारे कि छोड़ो ये करो। लेकिन इस बार लग नहीं रहा। लेकिन ये बर्खास्त नहीं करते, उस मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे सर, ये उसकी वीडियो आ रही है। ये कोई आज तक किया है कोई बर्खास्त? राजनाथ सिंह का आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि हमारे इस्तीफे नहीं होते? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हैं वो? मतलब कितना ही बुरा काम कर लो आप बीजेपी में बने रहोगे। हाँ, अब मधु किश्वर से तो अगर आपको ये सारे आरोप गलत हैं, अब चक्कर यही है कि अगर मधु किश्वर पे एक्शन लें तो सुब्रमण्यम स्वामी पे भी लेना पड़ेगा। और सुब्रमण्यम स्वामी तो छाती ठोक के कहते हैं बोले उसमें हिम्मत ही नहीं है, नकली आदमी है, गंदा आदमी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो उनको हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन अब उम्र के साथ में उनको सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं करते प्रॉपरली, तो उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बोल जाते हैं वो। मोदी डरपोक है, मोदी कायर है। ओवरऑल मतलब इनको एक्सपोज तो करी थी सर इन लोगों ने। एक्सपोज तो हो गए, देखिए है ना। जो अभी तक जो बहुत कट्टर और अंध समर्थक बने हुए हैं उनको तो छोड़ दीजिए। हाँ, वो जो 25,000 सिलेंडर वाले हैं, 25,000 उनका तो कोई इलाज उनका तो नहीं। कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो ठीक ठाक से लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, हाँ, वो अब सोचने लगे इन बातों के बारे में। अब इतनी खिल्ली उड़ रही है उनकी चीज़ों को लेके, उनकी हंसी जो बिना मतलब की हंसी हंसते हैं उसको लेके इतने वीडियोस बन रहे हैं। अब सारी दुनिया में ये हो रहा है, उनकी हक डिप्लोमेसी की वो हो रही है। अच्छा, ये सर म्यूट करके जारी करते हाँ, हैं, म्यूट करके जारी अगर ये अनम्यूट करके जारी करे ना तो इसका पता चल जाएगा इनके तथाकथित गुरु का। तो ये देखिए कि हम भी जैसे एक दौर में हम भी पागल हुए थे मोदी जी के लिए, ऐसा कुछ नहीं, वो नशा हमें भी चढ़ा था और 2016 तक वो उतर गया था। बहुत से लोग ये कहेंगे जी आपका देर से उतरा, क्यों किसी का 14.5 में, किसी का 15 में, किसी का 15.16 में उतर गया था, लेकिन हमारा 2016 में जाके। लेकिन करोड़ों लोगों का तो अब भी नहीं उतरा है जी। हाँ, आज भी वो भगवान मानते हैं मोदी को। 2016 में हमारा उतरा था और उसके बाद से कोई ऐसी वजह नहीं रही कि हम मोदी जी को प्रशंसा में पुल बांधें। तो लेकिन कुल मिला के पूरा देश इस समय जो है, मेजॉरिटी आप लोगों से बात करो तो मतलब अगर भक्ति भी है ना तो वो उसमें कुछ कमी आई है, प्रखरता नहीं है भक्ति में। चुप रह जाते हैं जी। पहले क्या था, पहले मोदी के बारे में अगर आपने कुछ भी बोल दिया टूट के पड़ते थे। हाँ, अब क्या है, चुप रह जाते हैं जी। पता उनको भी है लेकिन अब वो लड़ते भिड़ते नहीं है। बाकी अगर हम सामान्य तौर पर बात करें, देखिए किसी का क्या यौन चरित्र है। डॉक्टर लोहिया कहते थे यौन जगत में 2 ही अपराध हैं, या तो बलात्कार, किसी के साथ जबरदस्ती करें, या वादा खिलाफी कि आपने कमिटमेंट कर लिया और उसको तोड़ दिया। और डॉक्टर लोहिया जो है वो सारी जिंदगी लिव इन में रहे। 60 के दशक में सोच के देखिए, इतना महान नेता, समाजवाद का पुरोधा, और वो 2 ही चीज़। तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अब क्या पर्सनल लाइफ है, लेकिन यहाँ गांधी जी ये कहते थे कि सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता। क्लैश देखिए। तो अब बदलते मूल्यों के साथ में हम इन चीज़ों को अगर इनकार कर भी दें, लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं, सवाल पूरे राष्ट्र का है। और हमारा देश इन चीज़ों का आदी है नहीं। हमारे जो नेता, पहली पीढ़ी के हमारे नेता थे, वो आमतौर पे अच्छे चरित्र के लोग थे, या कोई सवाल उठता था तो उनका इलाज कर दिया जाता था। अब तो आप कुछ मोदी जी के बारे में सदन में कुछ बोलो, मंत्री बन रहे हो, मंत्री बन के आपके वीडियो जारी हो रहे हैं ट्रांसजेंडर के साथ, आप फिर भी मंत्री हो, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार अब कल्याण सिंह के साथ भी, कल्याण सिंह के एक बड़ी चर्चित महिला थी, बड़ी महत्वपूर्ण महिला थी उत्तर प्रदेश में, बच्चा जानता है। तो इस तरह के संबंध कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते हैं। लेकिन ये जो हालात पैदा हुए, ऐसे भारत में कभी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। और लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं, जो आपने भी कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्मा की थियरी है, जो आपने किया था वो लौट के आ रहा है और आप झेलो इसको। हमारी सहानुभूति केवल
उन महिला कार्यकर्ताओं के साथ है भाजपा के, जो बूथ स्तर पर उनके लिए लड़ती करते हैं, हैं, तो है ना, उनका मतलब सिलेंडर उठा के वो बाहर निकलती हैं, महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करती हैं। आज इस पार्टी की छवि ऐसी हो गई है, आगे तो लोग इन पार्टी में अपनी महिलाओं को भेजना बंद कौन करेंगे भेजेगा, हिसाब से। कौन भेजेगा, हम्म, है ना। और ये इस चीज़ का आनंद लेते थे कि भाई कांग्रेसी ऐसे हैं, कांग्रेसी ऐसे हैं। ये तो कांग्रेसियों को तो कहीं पीछे छोड़ गए जी, ये तो हाँ। कांग्रेसियों को तो पीछे छोड़ दिया वो इन्होंने। कांग्रेसी के बारे में तो कहते थे ना, एक छह ककार की बात होती थी, कंचन कुत्ता कंचनी कुर्सी कोठी कार। कंचन कुत्ता कंचनी कुर्सी कोठी कार, इनके बिना कांग्रेसी बेकार। ये दोए भी इन्होंने बनाए होंगे कहीं ना कहीं। और कल मैं अचानक मुझे महादेवी वर्मा, इतनी प्रख्यात कवि रही हैं हिंदी साहित्य के, बहुत सम्मानित कवि रही हैं, वो नेहरू जी के विषय में बता रही थी। पहले उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया कि मेरे भाई की मौत हो गई थी, उन्होंने शादी नहीं की आजीवन, बोले कि वो मुझ में समा गई है। और उन्होंने कहा कि दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, कि मैंने जवाहरलाल से कहा कि भाई आप, तो जवाहरलाल ने कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ। तो उन्होंने उनको चुनौती दी, देखते हैं कब तक आप नास्तिक रहते हो। तो जब कमला नेहरू की अस्थियां वो ले गए वहाँ से, तो उन्होंने चांदी की एक डिब्बी में उनकी जो राख थी ना, भस्म थी, वो अपने पास रख ली और अपने सिरहाने रख कर सोते थे सारी जिंदगी जवाहरलाल। और महादेवी कहती हैं कि मेरे भाई के अतिरिक्त अगर मैंने कोई दूसरा व्यक्ति देखा या सुना है, वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो पूरे समर्पण के साथ में अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। उस नेहरू, मतलब महादेवी वर्मा को तो झूठा सिद्ध कर देंगे, इतनी बड़ी कवियत्री है ना, लेकिन नेहरू को चूंकि जलील करना तो महादेवी को की आलोचना कर लेंगे। लेकिन ये शब्द क्या यहाँ आज के हमारे साहित्यकार या कवि इनके विषय में कह सकते हैं इन चीज़ों को? तो अब ठीक है, आप अब कहेंगे कि सब, जब आप ये कहते हो कि नेहरू भी था या फलाना भी था, इसका मतलब आपने मान लिया कि आप तो हो ही। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। तो अब वो जो पहाड़ था ना, वो दरकने लगा है, ऊंट अब आया है पहाड़ के नीचे। अभी तो हो रहा है जी, अभी तो ये तो शुरुआत है जी। और इनके साथ दिक्कत ये है कि ये मतलब जैसे सुपरमैन बन के आए थे ना, ये ऐसे ही डब्बी में बंद होके जाना है। सुपरमैन थे ही नहीं। मैं बताया ना, जब मेरा मोह भंग हुआ तो 2016 के आसपास में व्यक्तिगत बातचीत में अपने मित्रों से कहता था कि अंत बहुत विकराल होगा। और वो मेरे शब्द पता नहीं क्यों मैं कई बार सोचता हूँ क्यों मैंने ऐसा बोल दिया था, वो उसी राह पे चलते आ रहे हैं। अंत बहुत बुरा है, अंत बुरा है। और ये नेचुरल जस्टिस की बात मैं कह रहा हूँ, जब किसी इंसान के कर्म या उसके पाप आम आदमी के बस की नहीं होते टैकल करने, या न्यायिक व्यवस्था भी जवाब दे जाए, तब जो प्राकृतिक न्याय की प्रणाली है ना, वो एक्शन लेती है, किसी ना किसी रूप में नेचुरल जस्टिस होता है। जिसने भी हदें पार की हैं उसको सज़ा तो मिलना जरूरी है, मिलेगी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में शुचिता के सर्टिफिकेट कभी नहीं बटे हैं, ये सत्य है। लेकिन अगर कोई आदमी बात ईमानदारी की करे और फिर बेईमानी करे, बात संस्कारों की करे और दिखाए कुसंस्कार, तो फिर उस पर लोग चर्चा करते हैं, उनकी लोग थू थू करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यही हो गई है। कोई भी संभ्रांत कर की महिला भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक तौर पे कहीं जाने में अब परहेज करेगी, क्योंकि इनके जो सलीगड़ी, इनकी जो मानसिकता और इनके जो संस्कार हैं वो अब बाहर आने लगे हैं। और कोई और नहीं लेके आया है, इन्हीं की पार्टी के लोग लेके आ रहे हैं, इन्हीं से सहानुभूति रखने वाले लोग अब लेके आ रहे हैं। सिलेंडर 1000 की जगह 5000 का हो जाए, 50,000 का हो जाए, वो ये जुमले फेंकने वाले लोग इस दुनिया में रहेंगे। लेकिन वो लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, और अब उनको पता चल गया है कि इन लोगों का संस्कारों से कोई लेना देना है नहीं। और एक ऐसे नेता भी हो ना जो तीसरी मंजिल से कूद गए थे हरियाणा में, ये भी याद दिला दो दर्शकों को। वो भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो कहीं पंचकुला में कहीं गए हुए थे, हाँ, और उस महिला के पति आ गए तो वो छत से कूद गए। और वो बहुत बड़े बड़े नेताओं के नज़दीकी थे वो। हाँ, बड़ी, मैं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में बड़ा हंसते फोटो है। हाँ, तो ये तो सर इनका सवाल तो उठेंगे, प्रोसेस है। आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।